हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग यूनिट नंबर 7 का जो आपका डीआई है, डीआई का टेस्ट नंबर 1 और 2 यहाँ पे दोनों हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और इसको बताया गया था कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसका पीडीएफ आपको भेज दिया गया था, तो वीडियो हम जल्दी आपको उसका प्रॉपर तरीके से, उसमें कुछ विशेष नहीं रहता है जो आपका यूनिट नंबर 5 में आपने पढ़ा है। यूनिट नंबर 5 में जैसे परसेंटेज की बात हमने किया था, प्रॉफिट लॉस की बात किया था और औसत आपका है, यही तीनों यहाँ पे विशेष प्रकार के अपना योगदान इसमें देते हैं डीआई में पूरा। तो डीआई में देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है 4 से लेके 8 तक प्रश्न की बात कर रहा है, किसमें आपको यहाँ पे निकालना है। और ये जो है आपका ये वाला पार्ट ये दिया है कि जो मात्रा है उसके बारे में, और यहाँ पे देखिए बनाया है। और ये वाला जो गहरा भाग है ये बनाया है कि मूल्य करोड़ रुपए में, मान लीजिए किसी भी वस्तु का यहाँ पे बात किया है, ठीक। कि नीचे दिए गए दृष्टि ये विकलांग विद्यार्थियों के लिए नहीं है। और ये आपके यहाँ पे देखिए टिन्स के निर्यात के बारे में, यानी टीन का निर्यात की बात किया है। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि कौन से वर्ष में प्रति टीन मूल्य न्यूनतम था, ठीक। तो ये आसान सा प्रश्न है। अब देखिए आपको करना क्या है कि आपको पूरा न देखने के बजाय जो ऑप्शन 4 दिया है फटाफट इसी का 95, 98, 96 और 99, इन चारों में से ये देखना है कि किस में टीन का मूल्य न्यूनतम था, ठीक। तो किसका देखना है 95, तो 95 देख लीजिए टीन का मूल्य क्या है, मूल्य ये वाला, ठीक, 150 करोड़ रुपए है। और नेक्स्ट आपका जो दिया है 96 में, और 98 में, 99 में। तो 98 में इतना है, 99 में इतना है, 96 में आपका यहाँ पे भी 150 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो बात कर रहा है ये दोनों तो सेम है, ये भी, लेकिन यहाँ पे देखिए मात्रा यानी कि ये आपका 100 लाख है, ठीक, मात्रा मूल्य आपका 150 है। और यहाँ पे आप देखिए 75 का ये लगभग 2 गुना है। न्यूनतम मूल्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मूल्य निकालना है आपको। तो उसके बाद 98 यहाँ पे देखिए 160 है, तो ये आपका 400 का, ये कितना है 50 है, और ये आपका 200 है, ठीक। इसके बारे में आपको यहाँ देखना है। तो जो मिनिमम टीन का मूल्य हो जाएगा तो आपका 95 का होगा। कैसे कि जब आपका इसका डिफरेंस निकालना होगा, ये 50 रहेगा, ये आपका कितना हो जाएगा 75 है, और इसका 98 का ये भी आपका हो जाएगा 400, 160, तो ये आपका आ जाएगा 240। और 99 का ये भी आप निकालेंगे तो ये 300 आएगा। यानी जो डिफरेंस है यहाँ पे जो न्यूनतम है इसका अलग से निकालने के लिए आपका ये करना पड़ेगा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ें ये समझ लीजिए कि ये 75 है, ये 150 है, तो इसके मूल्य का जो अंतर होगा, यानी कि इतना यदि इसको ख़रीदना रहेगा तो इतना ज़्यादा मूल्य लगेगा। लेकिन यहाँ पे इतना है 100 है और ये 150 है, तो डिफरेंस जिसका कम होगा यानी उसका न्यूनतम मूल्य लगा रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो सही उत्तर क्या हो जाएगा 95। उसके बाद 1997 और 1998 में टीनों के निर्यात में अंतर की बात कर रहा है। तो किसमें जो है कितना अंतर रहा है टीन के निर्यात में, तो 1997 और 1998 के दोनों के आंकड़े एक दूसरे से घटा दें, ठीक, जो टीन के निर्यात की है। अब यहाँ पे देखिए 1998 का आंकड़ा क्या है, तो 1998 में टीन के निर्यात का आंकड़ा यानी जो उसकी मात्रा है, तो टीन का जो निर्यात का आंकड़ा है यहाँ पे आपका 160, ठीक। हालांकि इसमें यहाँ पे जो दिया गया है आपका ये देखिए टीन के निर्यात की बात किया है,
तो कह रहा है कि तीनों के निर्यात में क्या अंतर है। तो निर्यात की बात कर रहा है तो यहाँ पे मूल्य से आपका लेना ही नहीं है, जो उसकी मात्रा है उससे लेना है। तो 1998 का और 1997 का अंतर पूछ रहा है। अंतर की बात करें तो जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दिया जाता है। यहाँ पे 160 है, 97 में 150 है, तो अंतर कितने का आएगा दोनों का? ये 10 लाख का आएगा। ठीक, कितने का आएगा? 10 लाख का आएगा। ये जो टिन्स लिखा है ये टन है, प्रति टन, इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये 2005 का आपका ये प्रश्न है, 2005 में पूछा गया था। ठीक, तो यहाँ से क्लियर हुआ कि 1997 1998 में जो अंतर रहा कितना, इसमें आपका 160 था, इसमें 150 था, तो दोनों का अंतर कितना होगा? 10 का। ठीक, उसके बाद आइए यहाँ पे 1995 से 1999 में निर्यात मूल्य में लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज की वृद्धि दर्ज की गई? तो कब से कब तक? 1995 से 1999 के बीच। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1999 में जो निर्यात मूल्य था वो कितना था। तो यहाँ पे देखिए 1999 का जो निर्यात मूल्य था वो 500 करोड़ रुपए था। ठीक, उसके बाद 1995 में जो निर्यात मूल्य है, तो ये 1995 है तो इसका निर्यात मूल्य है 150 करोड़। ठीक, ये आपका 500 है, ये 150 करोड़ है। अब कह रहा है कि 1995 से लेके 1999 में वृद्धि कितनी हुई, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 350। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ हमने क्या बोला कि 1999 में निर्यात हमारे पास था 500 करोड़ रुपए, 1995 में हमारे पास था 150। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, परसेंटेज वृद्धि दर्ज करना है। तो परसेंटेज वृद्धि यानी प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा, ये देखिए परसेंटेज वृद्धि, ठीक, बराबर हो जाएगा ये 500 माइनस 150 बटे कितने पे निकालना है परसेंटेज वृद्धि? 1995 पे, तो ये आपका हो जाएगा 150 इंटू 100। ठीक, अब देखिए इसमें से इसको घटाने क्या आएगा, ये 500 में से 150, ये 350 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 350 बटे 150 गुणे 100, काट दीजिए, इसके जीरोस कट जाएगा। ठीक, अब इसको यहाँ से 5 तिहाई 15 हो गया, 5 सत्ते 35, ये 70 हो गया, 3 बचा आपके पास। ठीक, 70 और ये 10 आपका कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 700 बटे 3, इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी 700 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूनी 6, 1 बचा 10 आया। ठीक, उसके बाद 3 त्रिक 9 हो गया, 1 आया, 0 हुआ, 10 आया, फिर 3 त्रिक 9, फिर आपका 1 आया, दशमलव यहाँ बढ़ा दीजिए, 0 आ जाएगा, फिर 3 त्रिक 9, यानी 233.3% आएगा। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शन आपका एक भी नहीं मिल रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। नेक्स्ट आइए, 1995 से 1996 के बीच, 96 के बीच मध्य जो निर्यातक मात्रा में कितनी प्रतिशत की कमी हुई। ठीक, तो ये हमने शुरुआत में देखा कि निर्यातक मात्रा की बात कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आइए, मात्रा कब? 1995 1996, मात्रा यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 75 है। ठीक, अब आइए प्रश्न पे, कितना है? इसमें आपका 75 है और यहाँ पे आपका 100 है। ठीक, ये लाख टन में है मात्रा। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी दर्ज हुई, कमी की बात कर रहा है। ठीक, कमी क्यों? क्योंकि 95 में तो 100 था और 96 में आपका 75 हो गया, तो कमी कितने की हुई? 25 की।
लेकिन अब ये कह रहा है कि प्रतिशत कमी की बात कर रहा है, तो प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा इस तरह से एरो, तो कमी का प्रदर्शन करता है ये। 100 और 75 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 25 बटे कितने पे कमी निकालनी है आपका, 95 वाले पे निकालनी है, तो यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा, कट जाएगा ये, कमी कितने की हुई, 25% की कमी होगी। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद यदि 1998 में निर्यातित प्रति टन का मूल्य 1997 में निर्यातित टिन के समान था, तो 1998 में निर्यात मूल्य जो करोड़ रुपए में है ये क्या होगा, निर्यात मूल्य जो करोड़ रुपए में है ये क्या होगा। तो पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि 1997 का, यदि 1998 में निर्यातित मूल्य प्रति टिन का 1997 में इसके समान था। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न दिया गया है कि 1998 में निर्यातित प्रति टिन का मूल्य 1997 में निर्यातित टिन के समान था, तो 1998 में निर्यात मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका प्रति टिन मूल्य निकाला जाता है, शुरुआत का पहला प्रश्न था उसको हम नॉर्मली बता दिए। आगे यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको निकालना है कि 1997 का प्रति टिन मूल्य क्या है। तो प्रति टिन मूल्य जो एक टिन का जो मूल्य निकलेगा किस तरह से निकाला जाएगा, तो सबसे पहले 1997 में जो आपका निर्यात मूल्य था कितने करोड़ में था, वहाँ पे हमने देखा था 330 करोड़ में था, और जो आपका टिन था टोटल ये 97 का 150 था। चलिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक, ये आगे हम लोग 97 की बात कर रहे हैं। तो 97 में जो मूल्य कितने करोड़ है 330, और ये आपका 150, ठीक। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले इसका प्रति टिन का निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा 330 बटे 150, ठीक। इसको काटने पे ये आपका लगभग 2.2 के आसपास आएगा। कितना आएगा, ये 2.2 के आसपास आएगा, यानी 2.2 रुपया आएगा, करोड़ रुपया, ठीक। उसके बाद 1998 में जो निर्यात मूल्य है वह कितना हो जाएगा, 1998 में जो निर्यात मूल्य ये आपका इतना करोड़ रुपए आ गया। तो 1998 का निर्यात मूल्य भी देख लिया जाए। यहाँ पे देखिए 1998 का जो निर्यात मूल्य है वो कितना है 160। जो निर्यात मूल्य की आपका यहाँ पे करोड़ रुपए में जो दिया गया है वो कितना है 400 है। यहाँ पे देखिए जो निर्यात मूल्य है ये निर्यात की मात्रा, ठीक। ये जो आपका प्रश्न यहाँ पे लिख गया है ये मिसप्रिंट हुआ है। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, निर्यात जो मूल्य है इसका कितना 400 करोड़ में था और मात्रा कितनी थी 160। तो हमने यहाँ पे इसका प्रति टन का कितना मूल्य निकाला 2.2 करोड़ रुपए निकाला है, ठीक। तो अब 1998 का यहाँ पे निकालने के लिए आपको क्या करना है कि प्रति टिन का मूल्य 97 का तो निकल गया, क्योंकि इसी पे इसका निकालना था। ये कह रहा है ना कि 1998 में निर्यातित प्रति टन का मूल्य 97 के जो टिन का मूल्य था प्रति, ये इसके समान था। तो यहाँ पे प्रति टिन का जो मूल्य 1997 में है 2.2 रुपये है। तो 1998 का निकालने के लिए हमको जितनी इसकी मात्रा है इसमें इसका गुणा कर देंगे तो ये पूरा मूल्य इसका निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना 16 दूनी 32, 3 आया, 16 दूनी 32, 3 35, और ये 0.1 लगा और इधर एक आपका 0, ठीक। तो टोटल आया कितना 352 इसका मूल्य, ठीक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 352, यानी सी राइट होगा, ठीक। इसी तरह से आपका नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला दिया है कि इसमें इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात के बारे में दिया है, और इसमें भी वही चीज़ें कहा है कि मात्रा लाख टन में हो और मूल्य जो है करोड़ रुपए में दिया गया है।
ये जो है आपका क्या प्रदर्शित कर रहा है, मात्रा लाख टन में है, और ये आपका मूल्य करोड़ रुपए में प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, अब आगे यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा आपको समझने में परेशानी हो रही है, क्योंकि ये आपको जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय मिलेगा तो वहाँ पे एक, मान लीजिए ये बना है तो इसके सामने यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा, फिर दूसरा जो प्रश्न होगा वहीं ये बना रहेगा और वहीं एक प्रश्न और इंक्लूड होगा, तीसरा ऐसे बनेगा, यानी जितने भी प्रश्न रहेंगे उसके सामने ये पूरा फिगर आपका बन के आया रहेगा। ठीक, तो इसलिए वो आपका आसानी वहाँ पे हो जाती है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंजीनियरिंग सामग्री के निर्यात की सर्वाधिक मात्रा किस वर्ष हुई है। हम देखिए यहाँ पे मात्रा की बात कर रहा है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, ग्राफ देखना है और टाइम ये देख लेना ऑप्शन में क्या क्या है, 4, 5, 6, 7, इन्हीं को देखना है। कौन सा, 4, 5, 6, 7। इसमें पूछ रहा है कि सर्वाधिक मात्रा निर्यात का। ठीक, तो मात्रा की बात किया तो मात्रा कौन सा प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इन सब में सबसे ज़्यादा किसका है, 2006 का 60। ठीक, तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2006। उसके बाद आइए, निर्यात की मात्रा किस वर्ष, निर्यात की मात्रा की किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 100% की वृद्धि देखी गई। अब ऑप्शन क्या क्या, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक, तो इसमें यदि देखा जाए तो 2004 की जो निर्यात की मात्रा है, एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले 2004 का देखते हैं। ठीक, 2004 की जो निर्यात की मात्रा का प्रतिशत वृद्धि निकालना है हम लोगों को। ठीक, जिसमें 100% होगा वही सही उत्तर होगा। तो 2004 में जो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, निर्यात में प्रतिशत वृद्धि, तो ये आपका 2003 का लेंगे तभी तो ये पता चलेगा, क्योंकि 3 का ये जब मान के यहाँ पे सपोज करके चलेंगे तभी आपका ये परसेंटेज वृद्धि का पता चलेगा। तो 2003 में जो मात्रा था कितना था, ये मूल्य 25, और सॉरी यहाँ पे 2004 में 25, हम लोगों को दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे निर्यात की मात्रा लेना है न कि मूल्य। तो यहाँ पे हम लोग 2004 का क्या करेंगे, निर्यात की मात्रा लेंगे। तो मात्रा में ये है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 15 है। 2004 का पहले निकाल लेते हैं परसेंटेज वृद्धि कितना हुई, तो ये 25 माइनस 15 डिवाइड बाई 15 इंटू 100। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, 10/15 गुणे 100, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। ठीक, ये आपका 200/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा लगभग यहाँ पे 66.66% आएगा। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा 2004, क्योंकि ये कह रहा है कि 100% की वृद्धि हो। ठीक, 2005 का देख लीजिए। तो 2005 में आपका जो हुआ, 2005 का मात्रा कितना है, 25, 2004 में भी 25, तो ये कितना हो जाएगा, 0% की वृद्धि का, क्योंकि इसमें भी 25 है, इसमें भी 25, तो वृद्धि कहाँ हुई। उसके बाद आते हैं 2006 में, नॉर्मली भी आप देख सकते हैं 2006 में आप देखिए तो ये 25 का क्या है, 50 है। तो इससे किसका कंपैरिजन निकाला जाए परसेंटेज का, 2005 से निकाला जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे निकालने के लिए 50 माइनस क्या हो जाएगा, 25/25 गुणे 100, तो ये कट जाएगा, इधर आपका ये 25 होगा, 25 कट जाएगा, टोटल आएगा 100%। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2006 होगा। और जाहिर सी बात ऐसे ही आप देख सकते हैं कि इसमें उसकी पिछली जो मात्रा है पिछले वर्ष की उसका 100% है। तो ये पिछले वर्ष में 25 था, तो ये आपका 50 हो गया, 100%, जाहिर सी बात बढ़ा। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2006। अगला देखिए, इंजीनियरिंग सामग्री का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कौन सा वर्ष में 50% कम हुआ। अभी तक आपने देखा 50% अधिक की, 100% अधिक, अब पूछ रहा 50% कम। तो ग्राफ से आइए देखा जाए कि इंजीनियरिंग सामग्री का मूल्य अपने पिछले वर्ष की तुलना में 50% कम हुआ। तो किसमें जो है पिछले वर्ष की तुलना में 50% कम हुआ, इसको देखना है।
ठीक, किसका मूल्य जो है वो अपने मूल्य का 50% कम हुआ है। ऑप्शन देख लिया जाए तो वहाँ पे 4, 5, 6, 7 दिया था, 4, 5, 6, 7, और बोला गया था कि सामग्री का मूल्य ये देखना है, यानी ये वाला पार्ट। तो इसमें वो कह रहा है किसमें, इसमें पिछले वर्ष से 50% कम हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे बराबर रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये इसका जो मूल्य है ये इससे 2006 से यहाँ पे कितना कम हुआ है, 50% कम हुआ है। 50% के बजाय ये लगभग आपका कितना है, यहाँ पे 50 है, ये 25 हो गया, तो कितने का कम हुआ, 50 माइनस 25 बटा 50 गुणे 100, पिछले का ही तो निकालना है, 50 दूनी 100, ये बचा है 25 घटाने पे 25 दूनी 50%, तो कितना का है, 50% ही बोला है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2007 में जो मूल्य था सामग्री का वो 2006 की अपेक्षा 50% कम हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2007। ठीक, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे दिया है कि एक देश में कुल विद्युत उत्पादन 97 गीगावाट है। विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का योगदान परसेंटेज के रूप में नीचे दिया गया है। ये देखिए, इसे क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। और अलग अलग दिया है कि 70% आपका जीवाश्म ईंधन है, 3% नाभिकीय है, 7% वायु और सौर ऊर्जा है, 20% तापीय है। प्रश्न है कि विद्युत उत्पादन में वायु और सौर शक्ति का योगदान सुनिश्चित कीजिए। ठीक, तो टोटल कितना है, टोटल जो है 97 गीगावाट है, और ये कह रहा है कि वायु और सौर शक्ति का जो भाग है कितना है, 7% है, और टोटल आपके पास प्राप्त है कितना, 97 गीगावाट, जो ये पूरा है 97 गीगावाट है। ठीक, गीगावाट है, इसका 7% आपका क्या है, वायु और सौर शक्ति है। तो 97 का 7% निकाल लीजिए, बटा क्या आ जाएगा, 100। ठीक, काटने पे ये आपका आ जाएगा 6.79 गीगावाट। ठीक, तो वायु और सौर शक्ति का 6.79 गीगावाट आएगा, ये वाला। इसको आप काटेंगे, अपने आप सॉल्व कर लेंगे। अगला, विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का योगदान सुनिश्चित कीजिए। अब यहीं आइए, फिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से शामिल होते हैं। तो नवीकरणीय में आपका आता है वायु और सौर ऊर्जा, ठीक, और आपका आता है तापीय शक्ति, थर्मल पावर, थर्मल में जो आपका जल विद्युत ऊर्जा। ठीक, नाभिकीय और जीवाश्म ये आपका शामिल नहीं होता है। तो ये कितना है, 7% है, ये 20% है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 27% हो जाएंगे। अब कह रहा है इन दोनों का नवीकरणीय स्रोतों का योगदान देखना है कितना % है। तो टोटल कितना है, 97, टोटल 97 से 27% आपको निकालना है। तो 97 का 27% क्या हो जाएगा, 100। ठीक, इसको काटने पे क्या आ जाएगा आपका, 26.19 गीगावाट। ठीक, तो यहाँ पे आइए ऑप्शन में 26.19 गीगावाट। ठीक, तो ये आपका दूसरा वाला टेस्ट भी क्लियर हो गया। तो इसमें कहीं भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसको जानने के लिए हमने पाई चार्ट का आपको दिया था। तो पाई चार्ट में इसमें क्या होता है, ये पूरा आपका 100% होता है। कोण के हिसाब से देखेंगे 360 डिग्री का कोण होता है, और टोटल 100% है। अब मान लीजिए 100% बराबर है 97। ठीक, तो 50% क्या हो जाएगा, इसका आधा ही तो होगा, यानी 97 का आधा। 20% की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, 97 का 20%, यानी 97 गुणे 20/100। समझ में आई बात। तो इस तरह यदि प्रश्न दे और ऐसे परसेंटेज आए तो जो भी आपको यहाँ पे बताया गया बस यही आप फॉलो करिए और कुछ मत करिएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। ये टेस्ट
तो इसके अकॉर्डिंग आपको यही समझना है कि जो चीज़ें मान लीजिए प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, इन सभी को आपको अच्छे से आना चाहिए। औसत निकालना है कैसे, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पूरा DI तो आपका 100% सही आप कर जाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।